नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में। आज दिल्ली में चुनाव है और मेरे साथ एक राष्ट्रीय जिंदाबाद क्रांति पार्टी के नंदा भाई राजपूत जी यहाँ मौजूद है। जानने व समझने का प्रयास करेंगे जिस तरह से चुनाव और चुनाव माहौल है उस प्रकार हमने अभी जिस तरह से हम रोड पर आए, सड़कों पर आए, हमने देखा कि बहुजन समाज के पोलिंग बूथों पर कहीं ना कहीं जो जनता है वो नदारत दिखी। किस प्रकार देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, ऐसा नहीं है। आप बहुजन समाज सिर्फ कौन सा बहुजन समाज की बात कर रहे हैं? ये पार्टी तक सीमित ना देखें आप। बहुजन समाज का मतलब है भारतीय समाज, पूरे भारत है वही बहुजन समाज है। और बिना बहुजन समाज के तो बगैर सरकार ही नहीं बनती किसी की। कहीं ना कहीं बहुजन समाज को गुमराह करके चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये सत्ता में बैठी रही। बात है विचारधारा कि हम लोग किस पे काम करें। हाँ, बहुजन समाज कहीं ना कहीं वो जो जागरूक हुआ है, भारत का जो बहुत तादाद में है, बहुजन उसे कहते हैं बहुत तादाद में समाज है, वही बहुजन है। लोग कहते हैं बहन जी सड़कों पर नहीं उतरती, किस प्रकार से इनकी लीडरशिप चलेगी? किसकी? बहन जी की। मोदी जी उतरे सड़कों पे। मोदी जी तो चैनल पर साफ नहीं आते। ये तो नहीं बहन जी क्या सड़कों पर उतरेंगे भाई? बहन जी ने जमीनी स्तर पर काम किया, काफी स्तर पर काम किया। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में काम नहीं कर पाए जो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में कुछ ही वर्षों में कर दिया। मोदी ने काम नहीं किया। कौन सा क्या किया? हिंदू मुसलमान के अलावा क्या आपको राशन दे रहे हैं, आपको तमाम चीजें दे रहे हैं, कौन सा राशन नहीं है? कौन सा? भिखारी बनने में मजा आता है आपको? 4 किलो चावल लेते हो क्या आप, या 4 किलो गेहूं का पल रहे हो? ये बताओ ना। 4 किलो गेहूं, 4 किलो चावल को आप ये को कोई राशन है? ये तो इसका मतलब देश के लोगों को भिखारी बनाया इसने। 87 करोड़। कौन सी न करा भाई? क्या करा उसने? आप कपड़ा लत्ता, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जरूरत है भारत की। मायावती ने तो देश को पार्क दिए, तमाम चीजें कौन सी? उन पे तो कोई भारत दिए जी। तो भारत में इतना बड़ा पार्क बना दिया, लखनऊ में पार्क बना दिया। तो भाई वो महापुरुषों के ऊपर बनाया है। आप मुझे बता दो कौन सी सरस्वती ने शिक्षा का किसको अधिकार दे दिया है? कौन सी लक्ष्मी ने किसको धन लुटा दिया? आप मुझे बताओ ना। अगर माता सावित्रीबाई फूलों के नाम पे अगर पार्क बनते हैं, ज्योतिबा फूलों के नाम पे पार्क बनते हैं, या बहुत सारे महापुरुष हैं बाबा साहेब के नाम पर, तो उन्होंने कुछ भारत को दिया है ना। मुद्दा ये है, देश में राम मंदिर बनता है, उस पर लोगों को दो तरफा बांटा जाता है। अब जब बहन कुमारी मारती का बता रहे पार्क बनाते हैं महापुरुषों में, तो उस पर क्यों डिबेट हुआ? सारी कौन से? तो पार्क बनाना तो अच्छी बात है ना, अच्छे लोगों भाई यहाँ के ही जो जनरेशन है। लेकिन उसके बाद भी उन्हें वोट नहीं मिलते, सत्ता में नहीं आते। वोट क्यों नहीं मिलते? आप देख रहे हो मशीन का खेल है। आप किसी को बर्बाद करोगे, परेशान करोगे, दबाओगे, ईडी सीबीआई जांच एजेंसी कहाँ लगा रखी है? जो भी हक अधिकार की बात करे उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो तानाशाही है। आपने देखा कल ही रात में, देख लीजिए 25 मई है, दिल्ली में चुनाव है, और कल रात को क्या थैले बांटे गए भगवाधारी जय श्री राम के थैले, बढ़िया बढ़िया थैले बांटे। किसको? मजदूरों को, लेबरों को। और तो और झंडे लगाए गए हैं। भले आचार संहिता का ऐसा उल्लंघन, ऐसा मजाक उड़ाया भाजपा के शासन में कि जगह जगह वो जय श्री राम के झंडे लगा दिए। तो भारत निर्वाचन आयोग को नहीं दिखाई देता कौन भाई उल्लंघन कर रहा है आचार संहिता का? तो इनके खिलाफ कौन तैयार करेगा? कौन उठा के जेल में डालेगा इनको? और दूसरे लोग अगर कुछ कर दे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज, FIR दर्ज। बीजेपी और तमाम विपक्ष भी कह रहा है ये बी टीम है, और ये धीरे धीरे मतलब लोगों को वोट काटने का काम करती है। कौन से कोई पार्टी नहीं करती। बी टीम, बी फोर भाजपा, ये है बी टीम, और कोई बी टीम नहीं है। ये बी टीम, ए टीम कांग्रेस, बी टीम भाजपा, यही है जिसको कहते थे मान्यवर काशीराम। एक सापनाथ है, एक नागनाथ है, ठीक है, और एक और तैयार हो गया वो सपोला। सपोले को जानते हो? समझे? एक सापनाथ है वो डकैत भाजपा, और एक नागनाथ है वो है चोर कांग्रेस, और उनकी औलाद है सपोला, वो है केजरीवाल। समझे नहीं? ये सपोला, हाँ सब वही। आप मुझे बताओ, जब भी ये परेशान होता था कहाँ जाता था भागता हुआ? लगाता किसका है? महापुरुषों का। एक तरफ भगत सिंह को दिखाता है, एक तरफ बाबा साहेब को दिखाता, मगर उनके अनुयायियों के ही अधिकार छीनवा रहा है केजरीवाल और कांग्रेस और भाजपा, उन्हीं के अनुयायी के छीन रही है। अभी देखा कि पहले जाता था भागता हुआ, से परेशानी हुई तो भागता हुआ जाता था बापू 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 की समाधि। इन्होंने तो संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग तो संविधान अलायंस बना के संविधान रचना कर रहे हैं, लेकिन बहन जी अलग बात हुई है। मैं कह रहा हूँ बापू की समाधि पे जाते थे, अब क्यों माई वहाँ गए? हनुमान मंदिर। तो इनको कल लगे अब सर्ववादी लोग हैं, और ये लोग कहते हैं इन्हें दिक्कत है। सावित्रीबाई फूले के लिए कौन नहीं कहते कि भाई नोट पर फोटो होना चाहिए? ये कहते हैं लक्ष्मी गणेश छाप दो नोट पे। तो इनसे पूछो केजरीवाल से इनके कौन मम्मी पापा थे लक्ष्मी गणेश जो उसका फोटो है? अम्मा पप्पा थे? कौन थे? कौन सी देश की आज़ादी में आंदोलन में इन्होंने सहभागिता निभाई? कौन से लक्ष्मी
ये जो है इनकी लड़ी थी, युद्ध करी, समझे रहे? कौन सा गणेश ने युद्ध करा देश की आज़ादी के लिए, जो उनकी फोटो लगा दे नोट पे? तो जिनकी मानसिकता थर्ड क्लास होगी, जो भारतवासियों के विरोध में विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़े होंगे। कांग्रेस को किसने बनाया? अंग्रेजों ने, ठीक है। और कांग्रेस ने किसको बनाया? आरएसएस को। और आरएसएस ने किसको बनाया? सबसे बड़ा नारा वही दे रहे हैं कि संविधान बचाओ की जो यात्रा निकाली उन्होंने, तमाम चीजें निकाली। कांग्रेस कौन दे रहा है संविधान बचाओ कि हम संविधान बचा के वो संविधान कहीं नहीं, तो वो कहता मोहब्बत की यात्रा थी। मोहब्बत की यात्रा देखी ना? संविधान उनके हाथ में था। कौन सा संविधान? संविधान जो अरे नौटंकी है, इतने सालों से संविधानवादियों को दे दिया होता तो संविधानवादी ऐसे भटक रहे होते। और आज मोदी जैसा आदमी जो आरएसएस से आया निकल के, वो कहता कि देश के युवा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो पकौड़े बेचो, चाय की दुकानें खोलो, ठेला लगाओ, ठेली लगाओ। अलायंस में नहीं आती है। इस जिस तरह से लोग देखे थे, बहन जी को अलायंस माना था, तमाम जो संविधान जो बचाओ पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, ये जुड़ गई। बहन जी को ऐसे क्या विषय से रह गया? भाई बहन जी को वो तो आने को तैयार बैठी थी। आप प्रधानमंत्री का दावेदार करते ना, हमें आ जाती। आप प्रधानमंत्री का दावेदार राहुल गांधी को करना चाहेंगे तो वो कैसे आ जाएंगे? क्या वो काबिलियत थी बहन जी में? भाई अनुभव के आधार पर तो बहन जी सीनियर है, राहुल गांधी तो बच्चा ही है अभी, वाकई पप्पू है उनके सामने। तो बहन जी को लाना चाहिए था। जब बहन जी को आप नहीं बुला रहे, उसको प्रधानमंत्री के चेहरे लाए। बहन जी संघर्ष नहीं करना चाहते, रोडों पे नहीं आना चाहती, वो पसीना नहीं बहाना चाहती। संघर्ष नहीं किया, ऐसे बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो गई, फ्री में हो गई। किसके बाप दादा थे, धंधे के गए थे, राजा महाराजा थे बहन जी के घर वाले, या मान्यवर काशीराम के। विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट आती है, आपने देख लगातार 10 सालों में लगातार ग्राफ गिरा है। किसका? बहुजन समाज पार्टी का। कौन सा गिरा? कोई नहीं गिरा, सब मशीन का खेल है, ये समझ रहे हो तुम। और किस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, आज हमने देखा दिल्ली में कई सारे मशीनों को वाकई में खेल होता। 60 साल से कांग्रेस सत्ता में थी, आपको लगता है कांग्रेस बीजेपी को आने देती? सर कांग्रेस, मैंने कहा ना कांग्रेस बीजेपी आम आदमी एक ही है। ये सब मनुवादी, मनुवादी का मतलब है मनीवादी लोग, मनी पे, देश के धन पे, सब पे, संपदा पे कब्जा करने वाले, ये मनीवादी लोग हैं। मनी को कब्जा कर लेंगे फिर तो यही मनुवादी, जैसे चलाएंगे सिस्टम को वैसे चलेगा, वो काम कर रहे हैं। तो ये मनीवादी है। मनीवादी का मतलब मनी पे कौन बैठता कुंडली मार के? एक सांप, नाग और सपोले, तो यही है। और जो भारतवासी हैं वो भटक रहे, मेहनत कर रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई ईंट तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ठेला लेके चल रहा है और मेहनत कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, तो इनको खिला रहा है, इनके बच्चों को ला रहा है, स्कूल से छोड़ के आ रहा है, सारे काम कर रहा है, इनके घर में चौका बर्तन कर रहा है, इनके घर में रोटी बना रहा है। ऐसी अलायंस भी कर रहा है ना। कौन सा? अभी आनंद विहार पे हमने वीडियो वायरल देखा, वो पंचर लगाते हुए दिख रहे थे, बाइक की सर्विसिंग करते हुए, ये भी तो मेहनत कर रहे हैं। कौन? राहुल गांधी, तमाम लोग, मोदी जी मेहनत कर रहे हैं। कल गुरुद्वारे कॉरिडोर पहुंचते, वहाँ पर वो सिख समुदाय के साथ पंगत बांटने का काम करते हैं। भाई राहुल गांधी पुली बन के करता है, उठा के दिखाता है। और जब पूछा जाता है कि ये आप वजन उठा क्यों दिखाते, कहते मैं देख रहा हूँ कि गरीब आदमी पुली जब उठाता है तो उसको दर्द कैसा होता है। तो उन्हें ये भी देखना चाहिए, गांव देहात में छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चों के साथ मैं कह रहा हूँ, जो रेप हो जाता है, तो उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि जब रेप हो जाता है तो उसका कैसा दर्द होता है। ये भी राहुल गांधी एक बार देख ले, ट्राई करते। तो मजाक बनाना बहुत आसान है कि एक दिन के लिए आप बोझा उठा के दिखा दोगे कि हम ये कर दिए, तो इससे राष्ट्र नहीं बढ़ेगा, इससे देश आगे नहीं चलेगा। देश आगे चलता है संविधान से। और इनके तो सारे के सारे आस पड़ोस वाले, साथी, विधायक, सांसद, सब ये पीछे लगे कि भाई इस बार 400 पार संविधान का कर देंगे सत्यानाश, संविधान बदल देंगे। तो इनके बाप का संविधान, पहले संविधान पुराना हो गया। वो जो लाए थे सुना रहे मेरठ में, वो जो बूढ़ा सा जो जिसे कहते राम, बूढ़ा राम वो आया था, उसको वो कह रहा है जी संविधान बदल देना चाहिए, पुराना हो गया। तो मैं उससे कह रहा हूँ तेरा बाप भी पुराना हो गया होगा, उसे बदल दे, चाहे तेरी अम्मा खुश हो जाए, नाचने लगे है, तो अपना बाप तुम्हारा पुराना हो जाता, उसे बदल दो। संविधान पुराना हो गया, सड़ी पिटी जो किताबें, जो ग्रंथ, जो दुनिया भर के जो लोगों को धर्म मजहब के नाम पर नीचा दिखाते हैं हजारों वर्षों से, उनको कब बदलोगे, उनको कब थूकोगे? उनको जरूरत है थूकने की, संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। ये जो पाखंड की जो किस्से कहानियों किताबें, इनको बदलो, जिसे गुमराह किया जा रहा है। आप देख लो प्रत्येक थाने में, भारत के हर एक थाने में आप मंदिर बना रहे हो, क्यों बना रहे हो भाई? तुम्हारे बाप की जगह है। आप कैसे, ये मजाक नहीं है संविधान का, लोकतंत्र का मजाक नहीं है। थाना जो किसका, सरकारी जमीन है, सबका अधिकार है, उसमें आप मंदिर कैसे बना दो? उसमें पुजारी बैठा रखा और 10,000 रुपये महीना सैलरी दे दो पुजारी को, क्यों दे दो भाई? तो ये मनुस्मृति का जीता जागता सबूत नहीं है कि संविधान खत्म करने की ओर नहीं जा रहा, कि एक पाखंडी ढोंगी बैठेगा वहाँ मंदिर में
और वो लाइजनिंग करेगा। किस प्रकार बनाएंगे मायावती को प्रधानमंत्री? है? जिस तरह से अलायंस में वो साथ नहीं आई, अब देखा हमने कि वोटिंग में के समय भी रेडिया तो हुई, पर वो कहीं ना कहीं आकाश के अलावा और कोई भी, आकाश आनंद के अलावा और कोई भी नहीं दिखा बड़ा नेता। आकाश आनंद ने तो खुल के बोला तो फिर आप FIR दर्ज होने जैसी बातें आ गई, हटा भी दिया। तो बहन जी ने आराम से बैठा थी शांति से, उन्होंने भी अपना देखा कि मैं बनना प्रधानमंत्री, और सही मायने में अगर बहन जी की 30 से 35 सीटें आ जाती है तो उन्हें प्रधान आएंगी। अच्छा चल रहा उत्तर प्रदेश में 85 सीट है, उसमें काफ़ी हद तक लेके जा रही हूँ, आगे बढ़ रही हैं और लोगों का समर्थन प्राप्त है उन्हें। आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में देख लीजिए, बूथों पर तो लोग ही नहीं है। मेरे बात सुनो ना, कांग्रेस ने ना भाजपा ने ना आम आदमी ने कहीं ने किसी ने भी ये नहीं सोचा कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टिकट दिए जाए, ठीक है, और तो ठाकुर समाज के लोगों को टिकट दिए जाए। बहन जी ने ठाकुर क्षत्रिय समाज के लोगों को टिकट दिया, जिनकी अनदेखी की गई, जिनकी तो बहन जी तो कहती है ना सर्वजन सुखाय सर्वजन नेता है, वो नारा पुराना है। मेरे बात सुन लो, अब ये राष्ट्रहित की बात कौन कर रहा है? बहन जी कर रही है, कोई और कर रहा है? ये तो संविधान भी कहता है हर इंसान को इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए, स्वाभिमान की जिंदगी मिलनी चाहिए, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। यहाँ बहुजनों की हकमारी हो रही है और आप बात कर रहे हैं सर्वजन नेता है, सर्वजन सुखाय। शायद बहुजनों की हकमारी तो वो तो खुद कह रही है ना कि आप सत्ता में लाओ, कैसे हकमारी हो जाएगी? वो ये थोड़ी कह रही कि हमारे साथ शोषण हुआ तो हम तुम्हारा भी शोषण करेंगे। वो कहते सर्वजन सबको साथ लेके चलेंगे, सबको सुख तैयार करेंगे। बहुजनों का देश है, बहुजनों को सत्ता और शासन में तो आने दो, हम बताएंगे सत्ता कैसे चलती है, सरकार कैसे चलती है, लोगों को आगे तरक्की कैसे दिलाई जाती है। तो बहुजनों के हक अधिकार की बात करने वाला ही है, स्वाभिमान और सम्मान की बात करता है, भारतीय लोगों की अच्छी लड़ाई लड़ सकता है। और ये भारतीय जो बहुजन जो वाले लोग हैं, उन्हीं की वजह से जो लोग विदेशी पाखंडी देश में अगर ये रहम ना करते, उनके दया दान पे तो पल रहे हैं। भारतीय समाज अगर ये दान देना बंद कर दे तो जो पाखंडी भारत के लोगों का शोषण कर रहे हैं, ये भूखे मर जाएंगे आज भी। इन्हें 3 चीजें बंद कर दे भारतीय समाज के लोग, पहला दान, दूसरा सम्मान, तीसरा मतदान, 3 चीजें बंद कर दे, मर जाएंगे। पर इसमें ये अपना कैसे ये सब चीजें कैसे बंद कर लेंगे? करेंगे, ये लगातार बीजेपी नारा देती है कि हम राम को लाए हैं, अभी काशी और मथुरा बाकी है, तो कैसे आप इन चीजों को बंद कर? अभी राम को लाए, अभी बाप को लाए, ब्रह्मा को लाएंगे, हाँ, ब्रह्मा को छेड़ने वाले को लाएंगे, रावण को भी लाएंगे, समझे? फिर उनका चेला लाएंगे, हनुमान भी आएगा। इसमें कब तक देश को फंसाएंगे? तो मजाक नहीं बना रखा कि हनुमान को ले आते, राम को ले आते, ये इतनी फौज और सेना काय को है? राम को ही बुला के वहाँ सेना को वहाँ पे लगा दिया करो, देश की सीमाओं पर राम के बाण फाड़ देंगे सबकी। आगे तुम समझ गए क्या फाड़ देंगे? तो वहाँ क्यों नहीं लाते राम को? हनुमान इशारे पर आया था, बागेश्वर घूमता हो कि हनुमान उसके इशारे पर चलता। अब कहाँ गया वो? दुबई गया। भैया बात सुन ले, दुबई गया है बागेश्वर, और दुबई में होटल का रेस्टोरेंट का वो उद्घाटन करने गया, और कौन ले गया? डॉक्टर अब्दुल्ला, समझे? और साथ में कौन गया है? इसकी बहन का वो खसम जो है मुल्ला, वो डालता मुंह में खुल्लम खुल्ला रसगुल्ला, चूस जाती है इसकी बहन, समझे? ये करती है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, समझे? तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और जीजा मुल्ला चाहिए इनको। भारत के लोगों को गुमराह करते, और वहाँ कह रहा कितना सुकून है, कितनी शांति है दुबई में, दुबई में कितनी सुरक्षा है। मतलब भारत में तो तेरी ऐसी की तैसी कर दी लोगों ने कि वहाँ सुरक्षा दिख रही है। सुरक्षा कुछ नहीं, जिसका जीजा जो मुल्ला है ना, बहन को ले गया वहाँ घुमाने बुर्ज खलीफा पे, समझे? वही लीपापोती करेगा, उसका होटल खुलवा रहा है, और वहाँ अपने भक्तों कह रहा है आप आइए दुबई, उसकी दुकान चलवाइए, इसके रेस्टोरेंट में रुकिए। तो इतने ये लोग हैं, ये वही लोग हैं भाई, यही बीजेपी की सरकार है जो गाय और गंगा की बात करती थी। गाय को काटने वाली मशीनों पे इसी बीजेपी सरकार ने सब्सिडी दी है। गाय को काटने और बीफ एक्सपोर्ट में सबसे आगे नंबर 1 करने में मोदी सरकार का काम है। इसलिए मोदी हटाओ, देश बचाओ। आज संविधान बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है, देश बचाने की जरूरत है। और जो देश बचाने की बात करता है वो है बहुजन, वही है भारतीय जिंदाबाद, भारतीय जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।